फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं वॉर 2 का ऑफिशियल टीजर। इसमें ऋतिक रोशन, एनटीआर, कियारा अडवाणी और ये मेरे ख्याल से अयान मुखर्जी ने शायद बनाई होगी। और ये है स्पाई यूनिवर्स। अच्छा, वॉर तो देखी थी हमने शायद, आई एम नॉट याद नहीं आ रहा। अब इसका शायद दूसरा पार्ट होगा, नहीं शायद नहीं देखी हमने। तो वॉर 2 जो है वो सेकंड पार्ट है। अब देखते हैं कि वॉर 2 इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर और यहाँ स्टोरी टोटली डिफरेंट हो रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वॉर वाली में एनटीआर नहीं था और शायद कियारा अडवाणी भी नहीं थी। हाँ, ऋतिक जरूर था। तो ऋतिक तो वही है और लोग और ऐड हुए हैं। तो स्टोरी कंटिन्यूएशन में भी हो सकती है या एक नई टोटली न्यू स्टोरी भी हो सकती है। और ये भी देखना है कि भैया क्या ये बेटर होगी वॉर से, वॉर 2, और इसमें स्टोरी क्या है वो भी पता करना है। एंड कुछ गफले वाली चीज़ें तो नहीं है, जैसे मोस्टली आजकल की सिचुएशन में वो पाकिस्तान का जो एंगल आ जाता है। इसमें पाकिस्तान का एंगल है कि नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और टीजर है तो ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, ये तो पक्का है। पर ये है कि बाकी टीजरों से ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है। मतलब है तो टीजर ही, पर बाकी टीजर तो एक कुछ सेकंड के होके बंद हो जाते हैं। ये कुछ आप कह सकते हो 1 मिनट के ऊपर का टीजर है। तो माल कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा टीजर में। इसका मतलब है उनके पास मटेरियल है दिखाने के लिए। हाँ, क्योंकि अगर टीजर में बहुत छोटा कर रहे हैं तो टीजर वाला का कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए। क्योंकि अगर उसमें डाल दिया तो ट्रेलर में कुछ नहीं बचेगा। करेक्ट। तो इनके पास काफी कुछ है दिखाने के लिए, तो इन्होंने टीजर को काफी बड़ा किया क्योंकि कई ट्रेलर्स ही इतने लेंथ के होते हैं। और अब देखेंगे कि टीजर के बाद ट्रेलर कब आता है, उससे और भी पता चलेगा अगर इस टीजर में ना पता चला। तो चलो देखें ये टीजर। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज़ बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू था अब नहीं, तू मुझे नहीं जानता पर अब जान जाएगा। Ready for war. ओए नकली वुल्फ लग रहा था चल रहा। एक बारी और। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज़ बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू था अब नहीं, तू मुझे नहीं जानता। हाथ में क्या है? अब जान जाएगा। ओ Ready for war. वुल्फ नकली लग रहा ना।
स्नो में आग लगी हुई है। फोर्टीन्थ अगस्त को आ रही है इंडिपेंडेंस डे के पास। और साथ में ये लास्ट वाले सीन में वो जो हाथ में वो रिंग से पहने होते हैं, अब ये काफी दिखने लग गए हैं। पता नहीं कौन सी मूवी में पहले देखा था मैंने, अभी रिसेंटली कोई थी मूवी, अब इसमें भी इन्होंने यही वही दिखाया। अच्छा, इसकी जो स्टोरी है क्लियर नहीं हो रही। ये नाम तो सेम ही रखा है मेरे ख्याल से, वॉर के अंदर भी शायद इसका नाम कबीर ही था ऋतिक का, तो वो तो सेम कंटिन्यूएशन में है, पर ऐसे लग रहा है कि वही कंटिन्यूएशन में वो रॉ का एजेंट है। और अब इसकी लड़ाई होने वाली है एनटीआर से। अब एनटीआर गंदा है कि, ऑब्वियसली मुझे तो लग ही रहा है कि गंदा होगा, विलन का शायद रोल कर रहा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि वो विलन बना हुआ है। विलन बना हुआ है तो कौन से देश का विलन बना हुआ है? कि इंडिया के अंदर का ही, इंडिया में ही विलन बना हुआ है, इंडियन ही। अब अगर दूसरे देश का है तो आई एम होपिंग नॉट पाकिस्तान, बिकॉज मुझे तो यही लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही टू मच हो जाएगा, पर यू नेवर नो, लेट्स सी। और वो डायलॉग कि भैया तू बेस्ट एजेंट था, अब नहीं है, तो भैया अब कौन है? या दोनों एजेंट्स है और दोनों की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है क्या? पर दैट वुड नॉट बी लॉजिकल। दोनों एजेंट्स को देश के दुश्मनों से लड़ो। एनटीआर की लुक अच्छी लग रही है। अच्छा, इस डिफरेंट जेंड, बड़े बड़े बाल होते हैं, घुंघराले दाढ़ियां और वो मूंछ पूरा मुंह, अगले की मॉडर्न की है। थैंक गॉड कि अगला बंदा किसी हिसाब से सोल्जर तो लग रहा है। और इतने बड़े बाल में नथ लगा के क्या सोल्जर करोगे यार तुम? यहाँ पे इन्होंने थैंकफुली पूरा सोल्जर का किया है। हाँ। लोग छोटे बाल छोटे करके ओके, सोल्जर कैन बी लाइक दिस, वेरी गुड, थैंक यू, उसने किया है। बॉडियां दोनों की अच्छी लग रही हैं, उन्होंने काफी जिम गए हैं, काफी बॉडी अच्छी वॉरियर की बनाई है। दैट्स आल्सो वेरी, लुक जो है काफी अच्छी थी, कपड़े अच्छे थे, स्टाइल अच्छा था। बीच में एक जापानी समुराई का भी सीन था जहाँ पे, तो उसमें वो भी अलग चीज है, जापान का थोड़ा दिखा दिया, अलग अलग एंगल से देखने के बाद मैं मिस कर दी, मुझे पता ही नहीं कौन सा था। जापानी समुराई की स्वॉर्ड दिखाई थी, और वो पूरा जापान का एक दिखाया था पूरा सेट, वो जो ऊपर से कूद रहा है, राइट। उसके मॉडर्न पूरा नजर, सिटीज पूरी आउटसाइड हैं, शूटिंग इंडिया की मोस्टली नहीं है। बाहर आपको बड़े बड़े डाउनटाउन नजर आ रहे थे, पानी नजर आ रहा था, तो वहां पे शूटिंग बाहर की हो रही है। बनाई अच्छी है, क्वालिटी अच्छी लग रही है। स्टोरी का पता चलना चाहिए, अगर सेम स्टोरी हुई जो सब जगह होती है तब नहीं चलेगी। इट हैज टू बी अ यूनिक स्टोरी, डिफरेंट। हाँ, और साथ में ठीक है, एक्शंस दिखा रहे हैं, पंच मारते हुए दिखा रहे हैं, दैट्स फाइन। अब क्योंकि कंपटीशन जो है इन चीजों का हॉलीवुड से भी है, मिशन इम्पॉसिबल भी आने वाली है, राइट। तो आपको जो है काफी जबरदस्त कंपटीशन मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात थी कि हिंदी में है, नहीं हिंदी के साथ, हाँ, तेलुगु भी, हाँ, वेरी नाइस कि अब यहाँ पे भी बॉलीवुड ने भी अब डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करना शुरू किया है। और ऐड ऑन करो तमिल, और कौन सी थी, तमिल और तेलुगु। एनटीआर है तो तेलुगु इजी हो गई वहां पे। कैसे डब करेंगे वील हैव टू सी, बट इट इज लुकिंग लाइक नाइस। जबकि थीम सेम है, मार काट वो तो है, पर मगर देखते ये नहीं लग रहा कि बुरी है, लग रहा है यार कुछ है, इट इज लुकिंग नाइस। और अभी ट्रेलर और आएगा तो उससे और पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के से लड़ क्यों रहे हैं। और जिनको डिशुम और उस टाइप की अच्छी लगती है एक्शन पैक्ड मूवी, थैंकफुली देखिए इसमें कोई गांव की स्टोरी नहीं है, कबीले की नहीं है, कोई उस टाइप का आलतू फालतू काम लोकल वो नहीं किया हुआ, भाई गाँव में ये होता है वो सब नहीं है। अगर वॉर है, मॉडर्न वॉरफेयर दिखा रहे हैं तो मॉडर्न दिखाने हैं, अगले बंदे को सब चीज मॉडर्न दिखा रहे हैं। गुड, थीम तो आपकी सही है ना, आप गाँव गू मत लेके, आपकी अगर थीम वॉर है तो वॉर दिखाइए, उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। और थिएटर में ये बिग स्क्रीन पे भी अच्छी लगेगी जिस तरह से दिख रहा है एक्टर्स का काम, और पीछे जो बैकग्राउंड सेट्स और फाइटिंग सीक्वेंसेस है थिएटर में देखने में उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना, अभी वेट करेंगे गाने गुनने कौन से हैं, और हीरोइन का क्या रोल है इसमें, वो क्या प्ले कर रही है, जस्ट मतलब रोमांटिक ही है उसका, कि वो भी कोई स्पाई है या कोई एजेंट है, वो भी पता चलना चाहिए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।